जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप नेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं चर्चा करने के लिए आपके साथ आया हूँ। बिहार में मच एंटिसिपेटेड जुडिशरी जिसका इंतजार हम 3 साल से कर रहे थे, और उससे भी कहीं ज्यादा एपीओ का इंतजार जो स्टूडेंट्स 5-6 साल से कर रहे थे, इनफैक्ट वो दोनों ही वैकेंसी नोटिफाई हो गई है। कई कंफ्यूजन भी है, कुछ कश्मकश भी है, और कुछ अभी इस प्लानिंग में ही है। रेदर मैं कहूँ कि अभी इस प्रोक्रेस्टिनेशन में है कि कल से करेंगे, कल से करेंगे। तो वो किस धारा में जा रहे हैं, इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ आया हूँ। तो सबसे पहले आपका समय वेस्ट ना करते हुए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा, कोई बकवास नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी लोग पेपर देने के लिए इच्छुक हैं, यानी जो बिहार के हमारे एस्पिरेंट हैं, भाई बंधु हैं, उसको एक बार मैं दो भागों में बांटने कोशिश करता हूँ। तो अगर आप बिहार के एस्पिरेंट हैं, है ना, और आप लॉ ग्रेजुएट हैं, है ना, आप क्या हैं, पास कर चुके हैं। अगर आप पास नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, है ना। अगर आपके पास मार्च तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं होगा, यानी फॉर्म भरने की डेट तक, तो आप तैयारी करिए, लेकिन इस साल की उम्मीद मत करिए, है ना। आप लॉ ग्रेजुएट हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि पहला, आप बिहार जुडिशियरी के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। जुडिशियरी के लिए भी आप एलिजिबल हैं, ठीक। एलिजिबल कहने का क्या तात्पर्य है? एलिजिबल कहने का ये तात्पर्य है कि आपके पास 3 ईयर की प्रैक्टिस कंडीशन जो है फुलफिल है, और आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे समय रहते हुए, तभी आप एलिजिबल हैं। आप 5 साल से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सर्टिफिकेट नहीं बनी, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो जब आप एलिजिबल हैं तो वैशंस में आप दोनों ही एग्जाम, और इसके साथ आप क्या दे सकते हैं, बिहार का एपीओ भी भर सकते हैं। आप दोनों ही फॉर्म नोटिफाई हो गए हैं। आप पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। पहले एक एक करके समझता हूं मैं। सबसे पहले सिचुएशंस में अगर तो आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप रेगुलर आज से नहीं, पिछले 1-2 साल से, और आपकी बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास अपने कोर्ट के काम ज्यादा होंगे, आपके कोर्ट केसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे, और इसी में साथ में आप तैयारी भी कर रहे हैं, आपको पेपर भी देना है, तो आपको क्या करना है, उसे भी मैनेज करना है। क्या ये कोर्ट में प्रैक्टिस करना नुकसानदेह है, क्या ये बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने वाला है। मैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। दूसरे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि बहुत जमा हुआ है और दिन का 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, उस टाइप का भी नहीं है, और उस पर आप डिपेंडेंट भी नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनली उस पर डिपेंडेंट है, तो आपका घर चल रहा है उससे, आपका जेब चल रहा है उससे। दूसरा है कि आपके पास कई अन्य साधन भी हैं, या फिर आपको जरूरत नहीं है अभी वैसी अर्निंग की, तो आपकी प्रैक्टिस भी वैसे नहीं चल रही है। इससे मतलब ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे अगर आपकी प्रैक्टिस सो चल रही है और आप एलिजिबल हो गए हैं, तो थोड़े दिन आप कोर्ट कचहरी जाने से ब्रेक लेके फुल्ली डेडिकेट कर सकते हैं अपनी तैयारी को, ठीक है। अच्छा, अगर तो आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो आपके पास वक्त की कमी होगी। अगर कोई व्यक्ति जो रेगुलर स्टूडेंट है वो कुछ और नहीं कर रहा है, दिन में 7-8 घंटे पढ़ सकता है, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास ये लिबर्टी नहीं होती कि वो दिन के 7-8 घंटे हर रोज दे सके। किसी दिन आप 2 घंटे दे पाएंगे, किसी दिन 5 निकल जाएगा, किसी दिन शायद आप पढ़ भी ना पाए। तो वैसे सिचुएशंस में हम कैसे मैनेज करेंगे? पहला केस, अपना जो केस नंबर 1 है, उसको देखते हैं कि जो रेगुलर और बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक प्लस पॉइंट आपके साथ ये है कि जो प्रोसीजरल लॉज हैं वो आपके बढ़िया होंगे। जो आपके जो जिसका आपको कचहरी में रोज काम पड़ता है, हालांकि उसके सारे प्रावधान आपको कंठस्थ नहीं होंगे एग्जाम लायक,
बट हाँ, आप एटलीस्ट उससे अवेयर हो, पिछले 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, जितने साल से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अवेयर हो। तो बीएनएसएस है जो हमारा सीआरपीसी, नया कानून बदल गया है बट सब्सटेंस तो सेम ही है लगभग, तो प्रावधान और उसके मैटर आपको पता ही होंगे। बीएनएस जो है, अगर आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो सीपीसी एपीओ में भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये जो सारे प्रावधान है, एविडेंस एविडेंस साक्ष्य अधिनियम से तो आपका रोज का लेना देना होगा, है ना? तो ये आपको एटलीस्ट पता है, इस पे उतनी मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि आपके जो सब्सटेंटिव पोर्शंस हैं, उससे आपका जो टच है वो छूट गया होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं होती, वो तो ट्रायल कोर्ट है। तो जो सब्सटैंटिव है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, या जो वैसे केस लॉ जिसकी कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टॉर्ट्स हमारे देश में उतना नहीं चलता है ना? कंपनी लॉ, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ नहीं है, उससे भी आपका वास्ता कंपनी लॉ से नहीं पड़ता होगा, जो कि बिहार जुडिशरी में आते हैं। तो दो भागों में हमने बांट लिया लॉ के सब्जेक्ट्स को। प्रोसीजरल है जिसमें आपका ठीक ठाक फेमिलियरिटी है, सब्सटैंटिव है जिससे आप थोड़े से दूर हो चुके हैं अपने काम काज के वजह से, ठीक है? तो इसको कैसे तैयार करें? अब देखिए, चूंकि ये प्रोसीजरल आप फेमिलियर है, तो इसमें नेचुरल सी बात है, आपको उतना टाइम नहीं देना है ना? आप बेयर एक्ट हर दिन पलटते हैं तो आपको उतनी टाइम वहां पे नहीं देनी है एज बनस्पत की सब्सटैंटिव। तो सब्सटैंटिव वाले में तो आप सबसे पहले ये करिए कि कोई नोट्स हो किसी अच्छे स्टूडेंट की, तो आप जुगाड़ कर लीजिए। या फिर अगर आपको कोई ऐसी क्लासेस मिल रही हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जो आपको, अब चूंकि आप पूरी तरह क्लास नहीं जा सकते, रोज रोज क्लास नहीं जा सकते, तो अगर जो कोई भी क्लासेस मिल रही है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप सेटिस्फाइड हो, हमारे यहाँ भी है, और आप जो जहीं और भी सेटिस्फाइड हो, ठीक है, वहां पे अगर आपको क्लासेस मिल रही है जहां पे कुछ मॉड्यूल्स आपको पढ़ा दे रहे हैं, मॉड्यूल्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की। अच्छा, आप कोशिश ये करिएगा कि अगर ऑफलाइन आपके लिए अफोर्डेबल है, पैसे की कोई तंगी नहीं है, तो ऑफलाइन जाएं। अगर नहीं तो लाइव क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल जो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड करके लोग उनको चिपका देते हैं, ये मुझे पता है और ये आपने भी महसूस किया होगा, आप कभी उस रिकॉर्डेड का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो फिर पड़ा रहेगा, पाइल अप हो जाएगा, वो ग्रंथ बना लोगे आप जिसको आप कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत पढ़ना, उससे बेहतर आप किताबें पढ़ लेना। ठीक है, कोर्स का सुझाव मैंने आपको इसलिए दिया कि आपकी चीजें आसान हो जाए, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। क्योंकि कई बार होता है कि हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट को, उसको 4 बार में समझ रहे हैं, तो जो सामने से डिस्कस कर रहा है उससे मैं 1-2 बार में ही समझ गया। ठीक है, तो अगर तो कहीं मॉड्यूल वाइज आपको मिलता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, अगर नहीं मिलता है कहीं भी तो वी आर रनिंग दैट। ठीक है, तो आप सब्सटैंटिव के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? अब आते हैं हम अपने ए कैटेगरी वाले बंधुओं से थोड़ा हटके बी कैटेगरी वाले बंधुओं पे, जो प्रैक्टिस तो कर रहे थे, एलिजिबल भी है बिहार जुडिशरी देने के लिए, 3 साल की उनकी प्रैक्टिस एनरोलमेंट हो चुका है, लेकिन उनका प्रैक्टिस पे ज्यादा निर्भरता नहीं है। तो मेरे भाइयों, 30 मई को पेपर है, आप अभी कोर्ट जाना बंद कर दो, सर्टिफिकेट बनवा लो और थोड़े दिन के लिए कचहरी से क्षमा मांग लो, क्योंकि ये 3 महीने आपके करियर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये 3 महीने क्या करेंगे, आपके करियर को डिफाइन करेंगे। तो कुछ त्याग करो, ऐसा भी तो कुछ नहीं है, तीर तो हम चला नहीं रहे हैं। तो आप इसको छोड़ दीजिए और फुल टाइम प्रिपरेशन पे आ जाइए। आपके लिए भी दो रास्ते हैं, आप या तो सेल्फ मोड पे जा सकते हैं, अगर आप छोड़ देते हैं तो बढ़िया सा टाइम है आपके पास, आप तैयारी, पढ़ाई खुद करिए। अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो कहीं ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं ज्वाइन करिए, मत करिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, वैसे टेस्ट सीरीज जहां पे आपको सिस्टमेटिक, ये नहीं कि जीके के नाम पे पीसीएस का और यूपीएससी का सवाल आपको चिपकाया जा रहा हो। ये होता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं यही करती हैं, उधर ऑपरेशंस, कॉस्ट कटिंग सब मैं जानता हूँ, काम करके आया हूँ जगह जगह से। ठीक है, तो वो उन के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, जहां भी रेलेवेंट हो, जो आपको सेटिस्फाइड लगे, फ्रेश चीजें मिलेगी, रेलेवेंट चीजें मिलेंगी, ऑथेंटिक, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ प्लस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि टेस्ट जो है ना, वो मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि टेस्ट को टेस्ट मत लेना, ये एग्जाम नहीं होता है, ये आपका रिवीजन होता है, प्लस आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। जिस चीज को आप 2-3 बार गलती करते हो, उसको फिर आगे नहीं गलती करोगे, गलतियों से सीखते हैं। टेस्ट क्या है, खुद से टेस्ट, खुद से बेहतर होने का कंपटीशन है वो। दूसरे का क्या ऑल इंडिया रैंक है उससे मतलब नहीं है, एक ही दिन रैंक मैटर करेगा, जिस दिन आप पास करोगे।
उसके अलावा अब कहीं भी रैंक मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सेल्फ प्लस टेस्ट की सीरीज के थ्रू जा सकते हैं, या आप साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये दो रास्ते होंगे। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज की। लॉ से वास्ता आपका है एटलीस्ट थोड़ा बहुत, जो रेगुलर प्रैक्टिस में है, बढ़िया प्रैक्टिस में है। बाकी लॉ भी आप समझ चुके हो, वकील साहब हो तो आप कर लोगे। लेकिन जिस चीज से आपका वास्ता बहुत दूर दूर तक छूट गया है पिछले 5-6 सालों में, वो है हमारा, रेड में मैं उसको लिखता हूं, जीके एंड, ठीक है, जीके एंड जीएस। ठीक, 9 आउट ऑफ 10 पीपल को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 9 आउट ऑफ 10 पीपल को मैं सजेस्ट, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, थॉट्स पढ़ोगे, सीमाएं हैं उसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मिडिवल अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मॉडर्न अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बीपीएससी सिलेक्टिव टॉपिक से पूछती तो जरूर है, लेकिन फिर भी वो जो कंटेंट है ना बहुत ज्यादा है। अभी आप स्क्रैच से किताबें, इवन पतली पतली जो किताबें आती हैं, लूसेंट ले लो, घटनाचक्र ले लो, वो भी खुद से पढ़ने जाओगे ना, तो इस रेगुलर वर्क के साथ आपके लिए ना बहुत टायरिंग हो जाएगा। ये पकड़ोगे वो छूटेगी, वो पकड़ेगा ये छूटेगा। तो मेरा सजेशन है, 1000, 2000, 3000 कोई आपके लिए मायने नहीं रखेगा, जो अच्छा प्रैक्टिस में आप हैं तो, है ना। मतलब डिसेंट, ऐसा नहीं कि आप सीधा जेठ मला लीजिए, तब तो आपको जुडिशरी में आने की जरूरत नहीं है ना। तो आप कोई लाइव बैच सिर्फ जीके जीएस स्पेशल का आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ही कर लीजिए, कोर्ट में बैठे हैं, लंच ब्रेक में हैं, आप वहां कर लीजिए, लेकिन इसको आपको सिस्टमेटिक में करना है, क्योंकि चीजें ये होगी ना कि गागर में सागर भरने वाली बात जीके जीएस है। बहुत सारी चीजों को बहुत समरी में आपको करना है, और वो आप बिना हैंड होल्डिंग का मेरे हिसाब से उतनी इफेक्टिवनेस से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों बंधु आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, एप्लीकेबल होगा ये। चाहे तो आप जीके जीएस का कोई लाइव बैच जो खाली जीके जीएस पढ़ा दे, पीसीएस वालों के चक्कर मत पड़ना। मैं फिर बता रहा हूँ, पीसीएस वाली कंटेंट रिकॉर्डिंग वाली डाल देंगे, और जो बहुत जिसमें जीके जीएस एक एडिशनल सप्लीमेंट्री पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही आपको पास कराएगा या फेल कराएगा। लॉ अच्छा होगा तो आपको अच्छे रैंक मिल जाएंगे, लेकिन पास फेल चाहे प्री में हो या मेंस में हो, मेंस में भी अगर जीके 100 नंबर का है ना, और साइंस 100 नंबर का है, और जीके 150 नंबर का है, तो ये 250 में अगर आप रह गए 100 के नीचे, खींच तीर के पास कर रहे हो, तो आपका फाइनल कॉल नहीं आएगा, मेंस के ओवरऑल नंबर कम रह जाएंगे, इंटरव्यू में कितना ही तीर मार लेंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 पेपर जो लॉ रख रहे हो, है ना, उसमें अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एवरेज मार्किंग कर रहे हो, तो फिर रैंक अच्छी नहीं आएगी। सब मिला के मे भी आप सिलेक्ट हो जाओ, तो लॉ आपको रैंक अच्छी दिलाएगा, लेकिन पास फेल का जो दायरा है वो जीके वाला ही तय करता है। आयरनी है, हमारे बिहार के एग्जाम की विडंबना है कि लॉ के एग्जामिनेशन में जीके बहुत कुछ तय कर देता है। ठीक है, चलिए, अब क्या कर रहे हैं आप कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार जुडिशरी की, और ये है 30 मई को। तो आप यूं समझिए कि इस समय तक आपने जीके जीएस कर लिया, जीके कंप्लीट, ठीक है, मोस्टली 70%। अगर आप जुडिशरी में 70% जीके प्रिपेयर करके जाते हैं, तो आप बचे हुए 2 महीने में जो एपीओ में होगा, जो जुलाई में है, उसमें और जीके थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर लेंगे, तो जीके आपका और यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। अगर तो आप सिर्फ जुडिशरी देना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए सुटेबल तरीका है। अगर आप दोनों देना चाह रहे हैं, मेरा सजेशन है आप दोनों दीजिए, आप दोनों दीजिए। एपीओ भी बिहार में लेवल 9 की जॉब है, ठीक ठाक डिसेंट सैलरी है भाई। ठीक है, तो आप जीके जीएस ऑलरेडी 70% कर चुके हैं, 80% कर चुके हैं, मतलब आप कर चुके हैं, मॉड्यूल आपका खत्म है। प्रोसीजरल लॉ यानी जिसके बिहार एपीओ के प्री में जो आएगा, तीनों क्रिमिनल लॉ आएगा, सीपीसी आएगा और संविधान आएगा, यही तो आएगा। अब वो आप ऑलरेडी यहाँ पे कर ही चुके हैं। इस 2 महीने में जो बचेगा, मई से लेके जून और जुलाई, जो 45 दिन बचेंगे, उसमें आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, इनको रिवाइज करना रहेगा। क्योंकि जुडिशियरी में कुछ लॉ सिविल वाले ज्यादा आते हैं टॉट वर्ड, एपीओ में तो आते ही नहीं प्री में। ठीक है, तो आप दोनों ही एग्जाम दे सकते हो। ठीक, अब आते हैं वैसे लोगों के बारे में जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं और जो सिर्फ ओनली एग्जाम दे सकते हैं, किसका, एपीओ का।
यानी इनका प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं कर रहे होंगे प्रैक्टिस तभी एलिजिबल नहीं है, या अभी अभी तुरंत पास आउट हुए हैं तो प्रैक्टिस की हड़बड़ी में मत पड़ो भाई, एनरोलमेंट चुपचाप करा लो अगर हो रहा है तो, और आपकी प्रैक्टिस गिनती शुरू हो जानी है। फोकस आप एग्जाम पे करिए, आपके पास यही 300 सीट है, ठीक है। ये एक आया है, फिर 7 साल बाद आए कि पिछले बार भी 7 साल के बाद आया था, इस बार भी 6 साल के बाद आया है, तो ये मौका तो फिर 5-6 साल बाद आएगा, भले जुडिशरी 2 साल बाद फिर से 3 साल बाद निकाल देंगे, तो ये वाला मौका आपके पास आएगा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन ये जो एपीओ है वो गया तो फिर उतने दिन बाद ही आएगा, ठीक है। सीट भी आपके लिए ठीक ठाक है, 300 सीट के हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे इधर जुडिशियरी में, वो इधर ज्यादा फोकस करेंगे, तो आपके पास लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन ज्यादा होगा एपीओ में, ज्यादा होगा, फ्रेशर्स का ज्यादा होगा, लेकिन ये सारे लोग जो एलिजिबल हैं वो तो अपना ज्यादा फोकस जुडिशरी पे लगा देंगे, है ना। तो आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। आप फुल स्टूडेंट हैं और तो आप दोनों तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि अब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ इनरोलमेंट करा लेंगे, क्यों ही करेंगे, एग्जाम दे लो उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस जीवन है भाई, ठीक है। वाह, हाँ, ऑफिशियली आप चलाते रहिए, कोर्ट विजिट करते रहिए, वकीलों से संपर्क रखिए, थोड़े बहुत सीखते रहिए, लेकिन आप 90% ध्यान अपना कहाँ देंगे, 90% जो है वो तैयारी पे देंगे। आप समझिए आपका जो एग्जाम है जुलाई में है, तो लगभग 5 महीने हैं हमारे पास, है ना, 5 मंथ, 4 to 5 मंथ। अब आपके पास दो रास्ते हैं इस 4 to 5 मंथ में, अगर आप सेव आपका एपीयू आराम से हो रहा है, लेकिन 7 to 8 आवर्स का मतलब ये नहीं है एक दिन आपने 20 घंटे पढ़ा और 4 दिन तक पढ़ा ही नहीं, सब भूल जाओगे। तो एवरी डे कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें करनी है तो छोटे छोटे चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, बड़ी चीजों की टेंशन ही नहीं होती। ये मुझे किसी बड़े बड़े शख्सियत ने समझाई थी, अब मुझे समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज थे, बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी बने, उन्होंने मुझे बताया था ये बात, अब मैं गौर करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कितनी डीप थी ये बातें, ठीक है, और कितनी प्रैक्टिकल थी। आपके पास भी दो रास्ते हैं, है ना, एक आप कोर्स के साथ जा सकते हैं, एक आप सेल्फ स्टडी में जा सकते हैं। से निकलता है तरीका, आपको कोचिंग या क्लासेस में पता चलता है कैसे निकालना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन सेल्फ स्टडी के चक्कर में, चूंकि देखो इन लोगों के साथ जो सबसे बड़ी बेनिफिट है ना, ये वर्किंग लोग, ये लाइफ इनकी डिसिप्लिन हो जाती है, सुबह उठना, कचहरी जाना, फिर अगले दिन का केस तैयार करना शाम को बैठ के, ये बहुत डिसिप्लिन है अपनी जिंदगी में। तुम अभी अभी कॉलेज से निकले हो, और दुख की बात है हमारे बिहार की कॉलेजेस कैसी होती हैं, कॉलेज भी नहीं जाना होता है, तो वेयर आर यू, आई डोंट नो, आप किस मोड में हो, किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो, ये मुझे नहीं पता, और जहां तक मुझे शक है तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं होगी। तो अगर तो आपको लगता है डिसिप्लिन की कमी है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए आप तुरंत, जो भी सटीक सबसे अच्छा लगे, क्योंकि ये है ना आपको डिसिप्लिन, देखो बैच और क्लासेस का सिंपल एक ही रीजन होता है कि वो आपको डिसिप्लिन में डालेगा। चार लोगों के आसपास बैठोगे तो खरबूजे को देख के खरबूजा जो रंग बदलता है ना, वो कहानी होगी आपके साथ, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एक रेगुलर ऑफलाइन बैच, तो मैं उसमें मान के चल रहा हूं कि बैच जो आपकी चलेगी 3 आवर्स की क्लासेस चलेगी, ठीक। अगर 3 घंटे क्लास में मेहनत कर रहे हो मेरे भाई, तो 2 घंटे उसको रिवाइज जरूर करना, ठीक है, 2 घंटे उसको रिवाइज, वरना ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो बहुत ज्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा आपका, सब भूल जाओगे, क्लास फायदा ही नहीं होगा फिर, उससे अच्छा तो खुद ही पढ़ लेते, फिर जब गैप देना है तो रिवाइज नहीं करना है तो 2 आवर क्या करेंगे आप, उस क्लास को रिवाइज करेंगे, ठीक है, अगर मान लेते हैं एवरेज तो। और बाकी जो बचे आपके, मैं मान लेता हूँ 7 ही घंटे पढ़ो, 8 घंटे की उम्मीद नहीं है, एक कोई लॉ का सब्जेक्ट, एक एक्स्ट्रा जो क्लास में आपके नहीं चल रहा है, एक एक्स्ट्रा, वो आप पैरेलली शुरू कर दीजिए सेल्फ स्टडी में, सब कुछ क्लास के भरोसे ना छोड़े, ठीक। अब जो है आपका ये वीकेंड दो तुम, एक टेस्ट लगाओ, अभी से टेस्ट लगाओ, या मुहूर्त नहीं होता, पंडित से कोई जतरा नहीं दिखाना है, वीकेंड में 1 या 2 टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज करो,
प्लस करंट अफेयर्स को कवर करो। आप मंथली मंथली उठा लो, मंथली उठा लो या ईयरली उठा लो, स्पीडी ले लो, है ना, प्रतियोगिता ले लो। तो इन सब का ना आप टॉपिक बाय टॉपिक, आज इस 2 हफ्ते में मुझे इंटरनेशनल खत्म कर देना है, 2 हफ्ते में बिहार के करंट अफेयर्स खत्म कर देने हैं, तो उस तरीके से आप बांध लो और उसको करंट अफेयर्स आप वीकेंड वीकेंड पे खत्म करो। अगर तो आप कंप्लीट सेल्फ स्टडी मोड से हो, विच इज अप्रिशिएटेड, ठीक है, तो आप मान कर सकते हैं 2 लॉ का सब्जेक्ट प्लस एक जीके का सब्जेक्ट डेली, इस पे आप दीजिए 5 to 6 आवर्स, ठीक, प्लस 1 आवर आप देंगे जो पिछले दिन पढ़ा उसको रिवाइज करने का। लिए जरूर निकालेंगे, ठीक है। फिर वीकेंड में वही काम करना है आपको, मॉक लगाना है और करंट अफेयर्स करना है। तो इस तरीके से अगर आप ये सिस्टम, और धीरे धीरे चेंज होगा, मैं एक बार फिर से 1-1.5 महीने जब बीतेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर हाल चाल लेने आऊंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो ये एक तरीका है। बाकी एक बार ये जैसे आवर्स वाला सिस्टम है, ये मैं एक बार वर्किंग लोगों के साथ भी डिस्कस कर लूं कि अगर आप काम कर रहे हैं, शाम को कोर्ट से फ्री होते हैं, तो ऑन ए डेली बेसिस आपको जो वीक डेज में मान लेता हूं जो आपके वर्किंग डे हैं, 3 to 4 आवर्स का टाइम मिल पाता है, ठीक। और वीकेंड्स को थोड़ा आपको ज्यादा निकालना पड़ेगा टाइम, क्योंकि इनके तरह आपके पास डेली डेली का टाइम नहीं है, तो आप 7 से 8 घंटे आप वीकेंड्स को निकालेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप डिवाइड करेंगे। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आप वीकडेज में क्लासेस पे डिपेंड करिए, उससे ज्यादा बर्डन मत करिए, क्लास करिए उसको रिवाइज करिए, क्लास करिए उसको रिवाइज करिए, ठीक है। वीकेंड्स पे आप अपना एक एडिशनल सब्जेक्ट लीजिए जिसको आप 4 घंटे के स्ट्रेच में पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स को आप एवरीडे कहीं गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं या किसी दोस्त से बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे, थोड़ा सा डेली डेली रिविजिट करिए। फिर आपका अगला वीकेंड आएगा, आप उसमें क्या करेंगे, एक स्ट्रेच में उसका 20% 25% उस सब्जेक्ट को देंगे और ओवर द वीक आप उसको हल्का हल्का रिवाइज करेंगे। ये सिलसिला आप कर सकते हैं। और ये जो बी कैटेगरी के लोग हैं जो थोड़े बहुत प्रैक्टिस में हैं, उनके लिए मैंने यही सिस्टम सोचा है कि आप से बराबर हो जाए, मतलब फुल टाइम प्रिपेयरिंग में आ जाओ। क्या है, फुल टाइम प्रिपेयरिंग में आ जाओ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मुझे लग रहा था इस मुद्दे पे बात कर ली जाए कि कैसे हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हेल्प लेना किसी की बुराई नहीं होती। अगर आप यूं समझते हैं कि नहीं मैं कोर्स नहीं कर रहा या कोचिंग नहीं कर रहा या क्लास नहीं कर रहा, किसी की भी कहीं से भी जो अच्छा हो, है ना, मैं बार बार करता हूं कि वो चेपा चेपी के चक्कर में मत पड़ना कि जो ऊंची दुकान फीकी पकवान और यहाँ की चीज वहां दे रहे हैं फॉर द सेक ऑफ, जैसे प्रोडक्ट्स होता है, तो प्रोडक्ट मत बन जाना आप, है ना, आप कंज्यूमर बन जाना, मत बन जाना, वहां जाना जहाँ पे स्टूडेंट समझे जाए आप, ठीक है। तो हेल्प लेना बुरी बात नहीं है कि कल को ये ना लगे आप जब एग्जाम में अच्छा ना कर पाए कि यार काश वो कर लिया होता। तो अगर वैसी वाली फीलिंग है तो आप बिल्कुल भी संपर्क में आइए, मेरे संपर्क में आइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस है कि मैं सेल्फ स्टडी पे करूंगा, मैं ऑनेस्टली यहाँ से खड़ा होके, क्योंकि टीचिंग इज प्रोफेशन फॉर मी, पैशन फॉर मी, उससे बेहतर चीज नहीं कुछ, ठीक है। टेस्ट पे आप बिल्कुल रिलाई करना, डू टेस्ट एज मच एज यू कैन, क्योंकि ये बहुत एनालिटिकल पेपर नहीं है प्री, है ना, ये फैक्चुअल फैक्चुअल आते हैं इसमें, स्पेशली जीए जैसे सब्जेक्ट्स में। लॉ में भी 50% फैक्चुअल पेपर है, डायरेक्ट वाले सवाल है, बेयर एक्ट है। तो इसमें आप मेमोरी को जितना चैलेंज करोगे ना, उतना ज्यादा आप देखोगे हाई प्रोडक्टिविटी रहेगी। कहते हैं ना, मोर यू पीस इन द मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वार। मतलब पीस के समय में जितने ज्यादा आप मेहनत करोगे, फाइनल जब लड़ाई आएगी उतनी आसान रहेगी वो लड़ाई आपकी। तो आगे जो भी आपको समस्या है इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताइए, मैं आप लोगों को रीच आउट करूंगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज कॉल मत करिएगा। 8527556934 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। या अदर गाइडेंस के लिए या आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह एक्सेट्रा है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारा वेबसाइट है www.prepnation.in, आप इस पे कंसल्ट कर सकते हैं।
वी आर देयर टू हेल्प, वी आर देयर टू हेल्प। जितनी भी समझ है, जो भी है, आज तक जो भी सीखा है, सिखाया है लोगों को, मुझे भरोसा है कि मैं सही गाइड करूंगा, आपके अकॉर्डिंग गाइड करूंगा। क्योंकि ये देखो, ये ऐसा नहीं कि मैंने बस वीडियो बनाने के लिए मैं सोचा समझा, अपना दिमाग लगाया, खुद को आप लोगों की जगह में डाल के फिर मैं ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं होता तो कैसे होता मुझे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, कि आप एलिजिबल हैं। अच्छा, ये आपसे कि आप 3 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एलिजिबल है, तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो गई होगी, तो प्रैक्टिस को क्यों छोड़े ऑल ऑफ ए सडन। तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, दैट नीड्स टू बी टॉक्ड, इसलिए मैंने कहा मोस्ट प्रैक्टिकल, राइट। तो मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में, है ना। हमारा चैनल ये वाला आपको नया दिख रहा होगा, क्योंकि पिछला वाला चैनल मेरी ही गलती से डिलीट हो गया था, वो बहुत प्लीज सब्सक्राइब होते। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम स्वामीनाथन है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करिए, या तो मैं उठाऊंगा, नहीं तो कोई और उठाते तो बोलिए स्वामीनाथन से बात करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।